नमस्कार दोस्तों जनरल नॉलेज के अंतर्गत इतिहास से संबंधित ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिस भाइयों नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, यानी जनरल साइंस से संबंधित अलग वीडियो और इतिहास से संबंधित अलग और ज्योग्राफी से संबंधित अलग, इस तरह से टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है और जो सूची सेकंड में है उससे मिलान करना है हमें। तो देखिए, ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, और ए पार्ट दिया हुआ है इसमें यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। नंबर 2 पर है केशव चंद्र सेन, हिंदू धर्म में पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। और 3 दयानंद सरस्वती, और इधर सी दिया हुआ है सूची सेकंड में, इन पर जोर दिया है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। 4 रामकृष्ण परमहंस, और यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है डी पार्ट, यानी 1 का 4 से मैच कर रहा है। उन्होंने यह कहा कि राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। और दूसरे नंबर पर है केशव चंद्र सेन, इन्होंने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए, ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। नंबर 3 पर हैं दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। इन्होंने जो पहचान की थी हिंदू धर्म में, वो पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की थी। और रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा है वो कहा है, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, इस पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। ऑप्शन ए है एक संघ का प्रावधान, ऑप्शन 2 है प्रांतों को स्वायत्तता देना, ऑप्शन 3 है प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, और ऑप्शन 4 है केंद्रीय विधायिका को प्रभुसत्ता प्रदान करना। तो इसमें से कौन से पार्ट सही हैं ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, फर्स्ट और सेकंड सही है। यानी 1935 के मुख्य तत्वों में जो सम्मिलित था वो एक संघ का प्रावधान करना और दूसरा था प्रांतों को स्वायत्तता देना था, ये करेक्ट है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है अखिल भारतीय फेडरेशन की स्थापना की गई, जिसमें प्रांतों के गवर्नर, चीफ, कमिश्नरों एवं संघों में शामिल होने वाले राज्य शामिल थे। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था इसके द्वारा, और संघीय विषय 2 भागों में बांट दिए थे, एक तो संरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। यानी संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो संरक्षित और दूसरा हस्तांतरित भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 3 में कथन दिया हुआ है एच और उसका कारण दिया हुआ है। हमें ये इसमें से ऑप्शन बताना कौन सा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रित हो रही थी, ये कथन है। और उसका कारण है सत्ता का एक बड़ा भाग जो है प्रांतों को प्रति आयोजित किया गया था। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, दोनों सही हैं। एच और आर, कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एच का यहाँ पर सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के इस अधिनियम के अनुसार जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, और प्रथम राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद में अथवा उच्च सदन में 60 सदस्य होते थे, जिनमें 34 को निर्वाचित किया जाता था तथा 20 सरकारी सदस्य थे। और केंद्रीय विधायिका या निम्न सदन में कुल 140 सदस्य थे। दोनों सदनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी, और गवर्नर जनरल को किसी भी सदन को भंग करने या जीवन दान देने का अधिकार था गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक कहा जा गया? किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? ऑप्शन ए ओ ह्यूम को, बी दादा भाई नौरोजी को, सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक, इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, वैलेंटाइन श्रोल ने लिखी थी। ये वैलेंटाइन श्रोल ने लिखी थी। और उन्होंने इसमें जो है भारत के स्वतंत्रता के अग्रदूत पंडित बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने घोर विरोध किया था और उन पर मानहानि का दावा भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया? गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह अपना कब आरंभ किया था? तो जो आरंभ किया था, ऑप्शन देखिए, तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, बी 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के विरुद्ध, सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, और डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो करेक्ट आंसर है मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध खेड़ा में ये आंदोलन किया था उन्होंने। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से कब हुआ था ये, या किस विषय पर हुआ था? तो ऑप्शन ए देखिए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, सी गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, और डी नमक कर समाप्त करने के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ये किया गया था। और गांधी इरविन समझौता जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के उपरांत जो है ये महात्मा गांधी, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया था, उसके उपरांत महात्मा गांधी और तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सरकार ने अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का वचन दिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था तथा कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका जो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची फर्स्ट में संगठन दिया हुआ है और सूची सेकंड में नेता दिए हुए हैं। कौन सा संगठन किस नेता से संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन ए है ये होम रूल लीग, नंबर 1 पर है होम रूल लीग, और 2 पर है नेशनलिस्ट पार्टी, और 3 पर नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, और 4 पर स्वराज पार्टी। और इधर नेता दिए हुए हैं चित्तरंजन दास, बी लोकमान्य तिलक, और सी मदन मोहन मालवीय, डी तेज बहादुर सप्रू। तो आपको मैच करना है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी होम रूल लीग जो है वो शुरू किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, और नेशनलिस्ट पार्टी जो है ये मदन मोहन मालवीय जी ने, और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन जो है ये तेज बहादुर सप्रू संबंधित है इससे, और स्वराज पार्टी जो शुरू की थी वो चित्तरंजन दास ने शुरू की थी। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किस आंदोलन से गांधी जी जुड़े हुए नहीं थे? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी जी जुड़े हुए नहीं थे, और ये बंग भंग आंदोलन था, और ये 1905 ईस्वी में बंग भंग के खिलाफ हुआ, बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ था ये आंदोलन। और इसका महत्वपूर्ण स्थान है बंगाल के कलकत्ता स्थित टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया था ये, और इस आंदोलन में जो है रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कालानुक्रम चुनिए। सही कालानुक्रम चुनिए। देखिए, फर्स्ट पर है स्वदेशी आंदोलन, सेकंड पर है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन 3 है असहयोग आंदोलन, और 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें से ये
नंबर 4 दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही कालानुक्रम है, यानी कौन सा पहले हुआ उसके बाद हुआ, इस तरह से हमें बताना है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी स्वदेशी आंदोलन पहले हुआ, स्वदेशी आंदोलन पहले हुआ, फिर उसके बाद होम रूल आंदोलन हुआ, और फिर असहयोग आंदोलन हुआ, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सही क्रम में है ये, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में ये हुआ था। और होम रूल आंदोलन ये 1916 ईस्वी में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुआ था ये। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में ये हुआ था। इनका क्रम इस तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो किन किन ने लिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी 2 नंबर पर है सरोजनी नायडू ने, 3 पर मदन मोहन मालवीय ने, 4 मौलाना आज़ाद ने। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी 1, 2 और 3 ये पार्ट सही हैं। यानी महात्मा गांधी ने लिया था, सरोजनी नायडू ने हिस्सा लिया था, मदन मोहन मालवीय जी ने हिस्सा लिया था। इन तीनों ने हिस्सा लिया था इसमें से। मौलाना आज़ाद ने हिस्सा नहीं लिया था। और आपको बता दें कि गांधी इरविन समझौते के पश्चात कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। और मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट और भारत के अन्य रियासतों के प्रतिनिधि स्वयं के अपने के खर्च द्वारा इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।